طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर नमाज के हवाले से कुछ अहम मसाइल बयान करेंगे। आप हजरात इस वीडियो को आखिर तक देखें और बगौर समाअत करें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। 3 सूरतें और 3 मसले इंशाअल्लाह बताऊंगा। सबसे पहली सूरत ये कि बंदा अगर अलहम्दु शरीफ मिलाना भूल गया तो क्या हुक्म है। बंदा अगर अलहम्दु के साथ कोई सूरत मिलाना भूल गया तो क्या हुक्म है। और तीसरी सूरत ये कि बंदा अगर शुरू की जो नमाज हम पढ़ते हैं 4 रकात वाली या 3 रकात वाली, तो अगर पहले की रकातों में अलहम्दु के साथ सूरत तो मिलाया, लेकिन आखिर की रकातों में अगर उसने अलहम्दु के साथ सूरत मिला लिया तो क्या सजदे सो वाजिब होगा। इसे इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। देखिए, अगर आप अलहम्दु शरीफ पढ़ना भूल गए और आपने कोई सूरत शुरू करी, अभी चंद कलमात ही पढ़े थे, आपको याद आ गया, तो फौरन ही आप अलहम्दु शरीफ वापस पढ़ें और इसके बाद सूरत मिलाएं और बाद में सजदे सो करें, आपकी नमाज हो जाएगी। जब आपने एक आयत पढ़ ली तो अब अगर आपका एक ही हर्फ निकला और फौरन आपको याद होगा फिर वापस अलहम्दु शरीफ शुरू किया तो आप पर सजदे सो करना ये वाजिब नहीं है। चूंकि अगर आपने एक आयत पढ़ लिया तो सूरत में होगा ये कि अलहम्दु शरीफ का सूरत से पहले होना ये वाजिब है, लेकिन जैसे ही आपने सूरत दूसरी पढ़ी तो अलहम्दु शरीफ सूरत के बाद हुई, लिहाजा अब आप सजदे सहो करें तब आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि आपने अलहम्दु शरीफ नहीं पढ़ी, रुकू कर लिया, बाद में याद आया, तो याद रखें अलहम्दु शरीफ का पढ़ना ये वाजिब है और किसी वाजिब के तर्क होने से सजदे सहो वाजिब होता है। लिहाजा अगर किसी रकात में आपसे अलहम्दु शरीफ छूट गया है तो बाद में आप उस सजदे सहो कर लें, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि आपने अलहम्दु शरीफ तो पढ़ा, चूंकि हर सुन्नत, हर नफल, हर वित्र और फर्ज की पहली 2 रकातों में अलहम्दु के साथ सूरत मिलाना ये वाजिब है। अब अगर बंदा कहीं भी छोड़ दिया है तो उसके लिए जरूरी और लाजिम आखिर में सजदा सहो करे। तो ये हुआ अलहम्दु शरीफ आपने छोड़ा तो आखिर में सजदा सहो करे। लेकिन ऐसा हुआ कि आपने अलहम्दु शरीफ तो पढ़ा लेकिन सूरत मिलाना भूल गए, तो अब क्या हो। अलहम्दु शरीफ अगर आपने पढ़ लिया और सूरत मिलाना भूल गए, रुकू में याद आया तो आप रुकू से वापस आ सकते हैं। आप सूरत पढ़े फिर रुकू करें, पहले वाला रुकू आपका बातिल हो गया, तो अब रुकू के बाद सूरत मिलाए अलहम्दु के बाद और सूरत के बाद आप रुकू करें, फिर आखिर में सजदे सहो करें, आपकी नमाज हो जाएगी। अब अगर ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ अलहम्दु शरीफ ही पढ़ा, रुकू कर लिया, सजदा के लिए याद बाद में याद मैंने तो अलहम्दु के बाद सूरत मिलाई नहीं, तो याद रखें कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान से जो तुम्हें मैसर आए, जो आसानी उसे आप पढ़ो। लिहाजा आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ लिया, चूंकि अलहम्दु शरीफ का पढ़ना वाजिब है और सूरत का मिलाना ये भी वाजिब है, लेकिन आज कुरान की चंद आयतों का पढ़ना ये फर्ज है। कम से कम 3 आयत आपने अगर नहीं पढ़ी है तो आपकी नमाज सिरे से होगी ही नहीं, सजदा सहो से भी आपकी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अलहम्दु शरीफ आपने पढ़ा था लेकिन सूरत मिलाना भूल गए, बाद में याद आया, तो आपने सजदा सहो कर लिया तो आपकी नमाज हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी क्योंकि अलहम्दु शरीफ में कई आयतें होती हैं, 3 आयत से ज्यादा भी होती हैं। लिहाजा 3 आयत जो थी आपने वो तो फर्ज तो मुकम्मल कर लिया, जो क़िरात फर्ज से उतनी वो अदा हो गई। लिहाजा आखिर में अगर आपने सजदा सहो कर लिया तो ये आपकी नमाज हो जाएगी। अब मसला ये फंसता है कि अगर 4 रकात वाली नमाज थी, आप अलहम्दु शरीफ पढ़े, क्योंकि अलहम्दु शरीफ पढ़ना ये अफजल है, वरना अगर आप 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इतनी देर खड़े रहना ये वाजिब है। अगर आप इतनी देर खड़े भी रह लिए तो आपकी नमाज हो जाएगी, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अफजल तरीका ये है कि 3 या 4 रकात वाली नमाज में आखिर की रकातों में हमें अलहम्दु शरीफ पढ़ना ये अफजल है, ताकि तिलावत करे तो हमारा ज़हन इधर उधर भटके नहीं। लेकिन अगर किसी ने ना पढ़ा अलहम्दु शरीफ, सिर्फ खड़ा रहा 3 तस्बीह की मिक़दार, तो तब भी उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई कराहत नहीं। लेकिन अफजल तरीका ये है कि वो सिर्फ अलहम्दु शरीफ की तिलावत करे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बंदे ने अगर अलहम्दु शरीफ के साथ कोई सूरत और भी मिला लिया तो क्या हुक्म है। अगर अलहम्दु शरीफ के साथ उसने कोई सूरत मिला ली, अगर से नहीं मिलाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर उसने मिला लिया या जानबूझकर भी मिला लिया,
तब भी उसकी नमाज में कोई खलल नहीं आएगा, न उसे सजदा सहव करने की ज़रूरत है, उसकी नमाज हो जाएगी। तो तीनों आपने मसले समात किए कि अल्हम्दु शरीफ नहीं पढ़ा तो सजदा सहव से नमाज हो जाएगी। सूरत मिलाना भूल गया, अगर रुकू में याद आए तो वापस आ करके बाद में रुकू करके सजदा सहव करे, नमाज हो जाएगी। दूसरा है कि आखिर की रकातों में अगर अल्हम्दु के साथ सूरत मिला लिया है तो उस पर सजदा सहव वाजिब नहीं, उसकी यूं ही नमाज हो जाएगी। लिहाजा हमारी इस वीडियो को आप शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह के मसाइल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि